बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मी द टीचर ऑफ ग्रेड 5 फ्रॉम द मुस्लिम स्कॉलर स्कूल सिस्टम रहीमिया खान। बच्चों, आज हमारा जो इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर है वो है बुक का पेज 53 से लेकर 50 से लेकर 53 तक, और इसके साथ नोट्स पर है आपकी फॉर्म ऑफ वर्क 36 से 40 तक। सबसे पहले हम नोट्स का काम करते हैं। नोट्स है हमारे पेज नंबर 20 है, फॉर्म ऑफ वर्क है 36 फॉर्म है आपकी लिसन सुनना से लेकर 40 तक आपकी फॉर्म्स जा रही हैं। ये है जी 40 तक आपकी फॉर्म्स है ओपन खोलना तक, यहाँ तक आपने करनी है मुकम्मल। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक का हमारा पेज नंबर है 49, जहां पर एक है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका रह गया था, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग है, वो है एफिक्सिस। देखिए एफिक्सिस क्या है, जैसे कि आपने उर्दू में भी पढ़ा था साबके और लाके, ये भी दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। एफिक्सिस जो होते हैं दो तरह से होते हैं, प्री एंड सुप, दो तरह से होते हैं। ऐसे वर्ड जो हम किसी बेस वर्ड से पहले लगाकर वर्ड का मीनिंग चेंज कर दें वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले आने वाला, और सुफिक्सेस होते हैं वो हम बेस वर्ड के बाद लगाकर वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, वो बाद में ऐड किया जाता है, वो होते हैं सुफिक्सेस। देखिए यहाँ पर हमारे पास साबके और लाके, ये आपको उर्दू में साबके हैं, ये आपके हैं लाके। यहाँ पे हमारे पास बेस वर्ड है बिहेव, कम, बोर्ड एंड पॉसिबल। हमने यहाँ पर जो प्री फिक्सेस ऐड किए वो है मिस, ओवर, प्री एंड इम। नेक्स्ट में हमारे पास सुफिक्सेस में हमारे पास जो बेस वर्ड है वो है क्लॉक, होप, स्लो और एल। बाद में जो हमने इसके साथ ऐड किए हैं वो है वाइज, फुल, LYNISE। ये वर्ड हमने इसके साथ ऐड करके जो है आपका बुक वर्क सॉल्व किया, जो कि है पेज 50 पे क्वेश्चन नंबर आपका 4। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पेज 50 के क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक। पोएम को दोबारा से पढ़ें और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें। फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ड मैंने यहाँ पे बोर्ड पे राइट कर दिए हैं, मैं आपको अपनी बुक से भी रीड आउट करके बता रही हूँ। द अर्थ इज ओवर होम, नंबर 1 ब्लैंक में आएगा होम। नंबर 2 है वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, स्किन एंड बोन, नंबर 2 पे आएगा वर्ड बोन, नंबर 2 ब्लैक में। नंबर 3 में एयर, नंबर 4 में है केयर। नंबर 3 है वी आर पोल्यूटिंग एयर ऑफ द अर्थ, नंबर 4 द अर्थ नीड्स लव एंड केयर। इसके बाद है नंबर 2 क्वेश्चन पेज नंबर 50 पे एनालिटिकल रीडिंग। विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, अपनी स्कूल लाइब्रेरी का में जाएं। रीड सम इंफॉर्मेशन, कुछ मालूमात पढ़ें अबाउट क्लाइमेट चेंज, माहौल की आबोहवा की तब्दीली के बारे में। नोट डाउन सम इंफॉर्मेशन इन जो नोटबुक, और में से कुछ पॉइंट अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करें, ये आपकी ओनली एक्टिविटी है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी बिल्डिंग, वर्ड्स मीनिंग है जो कि आपने लर्न करने हैं प्रॉपर वे में, जैसे आप स्कूल में एज इट इज करते थे। डिस्ट्रॉय, कम टू एन एंड, रेग्रेट, फील सैड, रियलाइज, नोटिस, मॉक, डिसअपियर या फिर ग्लूमी। आ जाते हैं पेज 51 पे। पेज 51 पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, यानी कि अल्फाज, मुतजाद, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। नीचे हमारे पास बुक वर्क आ जाता है पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 3। रीड द गिवन टेक्स्ट, इन जुमलों को पढ़ें। राइट सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन योर नोटबुक। जो वर्ड आपके इन जुमलों में अंडरलाइन किए हुए हैं, बुक प्रिंटिंग में अंडरलाइन है, आपने उनके अल्फाज मुतजाद यानी और अल्फाज मुतरादिफ दोनों राइट करने हैं, यानी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स राइट करने हैं। आपके बुक में ये वाले वर्ड 5 जुमले हैं, 500 में मैंने तरतीब से लिखा है। पहले जुमले में हैप्पी, सेकंड में सॉफ्ट, थर्ड में ब्यूटीफुल, फोर्थ में ब्लूमिंग एंड 5 में एंजॉयिंग। ये आपके जुमलों में ये 5 वर्ड अंडरलाइन है। इनके मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। आपने ऐसे ही बुक वर्क अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है पेज 51 के ऊपर, वहां पे स्पेस दी हुई है, आप खुद से लाइनें ड्रॉ करके पेंसिल से ये बुक वर्क सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेज 51 पे ही क्वेश्चन नंबर 2 लर्निंग टू स्पेल, यानी कि स्पेल है जंबल लेटर्स। जंबल लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स को इंग्लिश के लेटर्स को आगे पीछे करके दिया होता है, आपने उसको अरेंज करके एक सही वर्ड बनाना होता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्व किया हुआ है, पहला वर्ड बनेगा चीयर, सेकंड बनेगा वर्ड, थर्ड बनेगा एवरी, फोर्थ बनेगा वर्ड एंड 5 बनेगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है पेज 51 पे अंडरस्टैंडिंग है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। बच्चे आप उर्दू में भी पढ़ चुके हैं और 1 क्लास से अब तक आप इंग्लिश में भी पढ़ते आ रहे हैं कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। किसी भी आम चीज का नाम जो होता है वो कॉमन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल किताब है, ठीक है, बोर्ड मार्कर है, कोई भी चीज है, लड़की है, लड़का है, ये कॉमन नाउन होते हैं। अगर इनके साथ कोई नाम लगा दिया जाए, लड़की के साथ शोभिया लगा दिया जाए, लड़के के साथ अली लगा दिया जाए, किताब के साथ कुरान पाक लगा दिया जाए या इंग्लिश लगा दिया जाए, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी हमारी बुक के ऊपर है पेज 52 के ऊपर हमारे पास बुक वर्क है, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 सर्कल द कॉमन। सवाल को गौर रखिएगा, सर्कल द कॉमन, हमने कॉमन वर्ड को हमने सर्कल करना है
और अंडरलाइन करना है हमने प्रॉपर नाउन को। यहाँ पे मैंने आपके सामने ये भी सवाल बोर्ड के ऊपर सॉल्व किया है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी फिर बता रही हूँ। आमना एंड सना, देखिए ये प्रॉपर है, इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे, लेकिन दरमियान में आने वाला एंड हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। आमना एंड सना दोनों अलग अलग इनके लाइन नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी जुमले में डॉल्स आ गया, वो आप सर्कल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे है हमारे पास हमजा कैट इज वेरी नॉटी, हमजा को अंडरलाइन करेंगे, कैट चूंकि कॉमन नाउन है ये सर्कल होगा। देयर स्कूल इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू मज़ार कायद, स्कूल जो है वो सर्कल होगा क्योंकि ये कॉमन नाउन है। अगर इसके साथ नाम होता तो ये भी प्रॉपर नाउन आपका बन जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेम नहीं है तो इसलिए ये सर्कल होगा। इसके बाद है मज़ार कायद, एक खास जगह है मज़ार कायद, तो इसको अंडरलाइन किया जाएगा। सत्तारा लेक, यहाँ पे देखें लेक हम अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मुझको सर्कल कर रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि सतपारा के साथ लेक आ रहा है, ये एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा और इसके साथ कैपिटल लेटर का इस्तेमाल आपकी बुक के ऊपर है, इसलिए प्रॉपर नाउन में शामिल हो रहा है। यहाँ पर लेक एक आम लेक के तौर पर वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है ये लेक का वर्ड जो है वो कॉमन में आएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान का वर्ड जो है वो हमारे पास प्रॉपर ही रहता है। द रिवर रावी प्रॉपर नाउन है, लाहौर हमारे पास प्रॉपर नाउन है, जुमले में हमारे पास कोई भी कॉमन नाउन नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज 52 पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन बच्चे ये वो चीज होती है जो कि हम किसी भी मेल या फीमेल के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जुमला में जो वर्ड पिंक से दिए गए हैं वो ऐसे वर्ड है जो कि हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए। जैसे कि पेशेंट के लिए, लड़की हो या लड़का हो, पेशेंट का वर्ड ही यूज किया जाता है। कजन है, लड़की है या लड़का है तो कजन का वर्ड ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास पेज 52 पे क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 कॉमन जेंडर नाउन। 5 कॉमन जेंडर आपने राइट करने हैं एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस, योर नोटबुक, और इनके जुमले आपने बनाने। अब देखिए मैंने उन्हीं वर्ड को उठा के मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है जो कि आपके ऊपर वाले सवाल नंबर 3 में मौजूद थे। ये वर्ड मैंने वही राइट कर दिए हैं, आपने इनके जुमले खुद से अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। पेज नंबर आ जाते हैं 53 पर। पेज नंबर 53 पर है हमारे पास पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हम सॉल्व करेंगे एज इट इज जैसे हमारे नोट्स के ऊपर दी गई है। आपने उसके मुताबिक हर जुमले का आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना है और एंड में जहां कहीं रिक्वायर्ड है, पहले जुमले में चूंकि सवाल पूछा गया है क्वेश्चन मार्क आएगा, सेकंड में फुल स्टॉप आ जाएगा, थर्ड में भी फुल स्टॉप आ जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ में भी फुल स्टॉप आ जाएगा। लेकिन जुमला नंबर 3 में हमारे पास फ्लावर्स के नेम्स आ रहे हैं, हम हर फ्लावर के नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर देंगे, रोजी, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी पेज नंबर 53 पे, राइटिंग, लर्निंग टू राइट एंड। इसके दो सवाल है, पहला और दूसरा, ये दोनों ही एक्सक्लूडेड हैं और इसी पेज पर 53 पर क्रिएटिव राइटिंग है जो कि आपकी प्रीवियस डायरी में आपको करवा दिया गया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथ्स। टुडे आवर टॉपिक इज डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। हमने डिवीजन के क्वेश्चंस करने हैं, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करने हैं फ्रैक्शन में। आपको जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि फ्रैक्शन एक ऐसी अमाउंट होती है जो अपने बाय के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रखती है। आज हम इसमें डिवीजन मेथड करेंगे। स्टूडेंट्स ये बात अपने जहन में बिठा लें कि फ्रैक्शन कभी भी बराह रास्त डिवीजन में खुद सॉल्व नहीं होता। सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट 4/12 डिवाइड 4/18। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन का मेथड बता रहा है कि फ्रैक्शन के अंदर इनके दरमियान ताल्लुक जो पैदा हो रहा है वो डिवाइड का पैदा हो रहा है। हमने सॉल्व के बाद अमाउंट को एज इट लिखा और इसके साथ इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब जब हमने अमाउंट को सॉल्व के बाद लिखा है 4/12 तो डिवाइड जो है चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद हमारी जो ऊपर वाली अमाउंट थी वो नीचे और नीचे वाली अमाउंट हमारी ऊपर आ जाएगी। मतलब के 18 ऊपर चला जाएगा और बाय 4। इस प्रोसेस को जिसमें डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब बनता है, इस प्रोसेस को रेसिप्रोकल प्रोसेस कहते हैं। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिवीजन जो है फ्रैक्शन डिवाइड में सॉल्व होता है, डिवाइड डायरेक्ट फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं होता। अगर हमने देखा, अब हमने इसकी कटिंग का प्रोसेस देखना है। कटिंग प्रोसेस में आप लोगों ने एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये आपस में राइट, लेफ्ट और राइट कट सकते हैं, ऊपर और नीचे कट सकते हैं।
अमाउंट आमने सामने कटिंग नहीं हो सकते। हमने 4 को 4 के साथ कट किया, 4 के नंबर टेबल पर हमने 4 हिडन था हमारे जहन में, डिवाइड 4, 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, उसी 4 से सेम नंबर टेबल से हमने अपनी लेफ्ट टू राइट अमाउंट काटी। दूसरी तरफ हमारे पास 12 और 18 है, इसके लिए हमने नंबर टेबल 6 को चूज किया, 6 2 टाइम 12, और ये लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और 6 उसी 6 के साथ हमने 18 को काटा, 6 3 टाइम 18। अब हमारे पास फ्रैक्शन में जो बची हुई अमाउंट्स है 1 मल्टीप्लाई 3, रिमेनिंग अमाउंट को हम एक बाय पे ले आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1। अब हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 3 टाइम 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 टाइम 2। अब हमारे पास 3 ओवर 2 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है। आप सबको पता है अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो, ऊपर वाली अमाउंट बड़ी हो, तो हम उस अमाउंट को होल में लेके जाते हैं। 3 ओवर 3 को बाहर ले गए, 2 पे डिवाइड किया, 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर बचा 1। तो जो हमारे पास अमाउंट डिनोमिनेटर 2 था वो एज इट अपनी जगह पर ही रहा, 1 हमारे पास रिमाइंडर था, ये ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे अपनी जगह, ये अपनी जो है वो स्पेस जो है वो चेंज करेंगे। 1 होल 1 ओवर 2 आंसर। ये पार्ट ए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। सेम मेथड वो फॉलो करते हुए डिवीजन के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। हमने इसमें मेथड को सीखना है कि असल में हमारा मेथड है क्या, कि डिवीजन में सिंपल मेथड है कि फ्रैक्शन डिवीजन में डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई में 7 जो मल्टीप्लाई है वो 7 वाली अमाउंट फ्रैक्शन पर असर डालेगा, और ये अमाउंट रेसिप्रोकल होगी, मतलब ये उल्टेगी पलटेगी, जो ऊपर होगा वो नीचे, जो ऊपर होगा वो नीचे, जो नीचे होगा वो ऊपर होगा। इस प्रोसेस को याद रखते हुए आपने इसके A to I क्वेश्चन सारे के सारे खुद से सॉल्व करने हैं। इसी के मेथड को मजीद आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए पार्ट आई कर रही हूँ। उसमें हमारे पास जो आंसर क्वेश्चन है 1 ओवर 7 डिवाइड 2 होल 6 ओवर 7 है, मतलब के होल की अमाउंट हमारे चारों मेथड्स में आ रही है, प्लस में भी आ रही है, माइनस में भी आ रही है, मल्टीप्लिकेशन में भी आ रही है, और चौथा मेथड जो हम फ्रैक्शन में आज सीख रहे हैं वो हमारे पास डिवीजन है। इट्स मीन कि डिवीजन में भी होल अमाउंट आ रही है। सबसे पहले हमने 1 ओवर 7 लिखा, डिवाइड 7 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 2 14, 14 में 6 प्लस किए 20, 20 ओवर 7, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और 7 ओवर 20 लिख लेंगे, मतलब 20 ओवर 7 चेंज इनटू 7 ओवर 20। इसके बाद ये राइट टू लेफ्ट 7 पे कट रहे हैं, 7 के नंबर टेबल पे कट रहे हैं, 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7। इसके बाद अगर हम देखें तो ये 1 और 20 का आपस में लेफ्ट टू राइट लिंक बन रहा है, मगर ये डिडक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। इस वजह से हमने रिमेनिंग अमाउंट को 1 मल्टीप्लाई 1 लिखा और 1 मल्टीप्लाई 20 लिखा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 टाइम 1, 1 20 टाइम 20, 1 ओवर 20 हमारा आंसर है। इसमें ना तो डिवीजन होगी, ना कटिंग होगी, ना ही हम इस 1 को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 हमारी न्यूमरेटर है, 1 ओवर 20 है। न्यूमरेटर को हम कभी भी 1 की हालत को खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी अमाउंट का डिनोमिनेटर 1 आ जाता है तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, उसको हम बगैर डिनोमिनेटर के सिंपल अमाउंट भी लिख सकते हैं। मगर यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन 1 हमारा न्यूमरेटर है, तो एज इट 1 ओवर 20 ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक 51 के पेज के ऊपर मौजूद है। ये हमारा स्टेटमेंट वाला सवाल है। इसमें मैं आपको भी क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें उसने हमें कोई साइन नहीं दिया हुआ, हमने इसकी जो स्टेटमेंट उसको अंडरस्टैंड करते हुए खुद साइन लगाना है, ठीक है।
if 5 hole 1/2 meter of cloth is used to stitch one dress, ठीक है, उसने हमें एक सूट की कीमत, एक सूट के लिए कपड़े की पैमाइश बताई है कि एक सूट बनाने के लिए 5 साइडेड 1/2 मीटर कपड़ा उसको दिया जा रहा है। हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 such dresses, और 7 सूट बनाने के लिए उसको कितना कपड़ा दरकार होगा, इसके लिए हमें कोई इसकी जो है वो साइन नहीं दिया गया, इसको हमने खुद अंडरस्टैंड करना। स्टेटमेंट के सवाल में अगर आपको एक चीज की कीमत दी जाती है और आपने ज्यादा चीजों की कीमत मालूम करनी है तो आपने इसको मल्टीप्लाई प्रोसेस से करना है। इसी तरह आपने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है अमाउंट के इर्द गिर्द से, क्लॉथ यूज इन वन ड्रेस, आपको एक सूट का कपड़ा 5 होल 1/2 मीटर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले हम इसका होल खत्म करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 टाइम 10, 10 में 1 प्लस किया, 11/2 मीटर, ये हमारी जो है फ्रैक्शन की कंडीशन आ गई। इसके बाद उसने हमसे ये रिक्वायर किया है कि 7 ड्रेसेस के लिए कितना कपड़ा दरकार है, तो उसके लिए क्लॉथ यूज इन 7 ड्रेसेस, हमने अपनी अमाउंट का 11/2 मीटर निकाला, और ये जो 7 है ना, ये 7 हमारी स्टेटमेंट से आया है, ये 7 स्टेटमेंट से आया 7, और हमने इसकी फ्रैक्शन की अमाउंट को बैलेंस करने के लिए बाय 1 इसको खुद दिया है, बाय 1 नहीं है, ये 7 हमारी स्टेटमेंट से बाहर आया हमारे सॉल्यूशन में, और फ्रैक्शन 1 इसका हमने डिनोमिनेटर खुद बनाया है, ठीक है। ये इसलिए बनाया है ताकि हमारी दोनों अमाउंट के दरमियान बैलेंस हो जाए, दोनों अमाउंट एक ही स्टेट पर, एक ही कंडीशन पर आ जाए। हमने देखा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये अमाउंट कट नहीं हो रहे, तो सो दैट हम 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 टाइम्स 77 और 2 1 टाइम 2। अब आप सब देख सकते हैं कि 77/2 हमारे जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है, हम अपने क्वेश्चन के इधर नहीं रोकेंगे, हम 77 को रबर में ले जाएंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 टाइम्स 6, 7 में से 6 गए 1 बचे, ऊपर से 7 आया, 2 8 टाइम्स 60, 7 में से 6 गए 1 बचा, मतलब कि ये हमारा सोल्यूशन होल में आ गया 38 होल 1/2। 2 ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो साइड पे बनके हमारा आंसर आ गया। सो 38 होल 1/2 मीटर क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 ड्रेसेस। Now we do next question, question number 5. Question number 5 भी आपकी बुक पेज नंबर 51 पे आया। हिना एट 1/2 पार्ट ऑफ अ केक, हिना 1/2 पार्ट केक का खाती है। इफ देयर वर 8 पीसेज ऑफ केक, अगर केक के 8 पीसेज होंगे, हाउ मेनी पीसेज डिड हिना एट, तो हिना कितने पीसेज खाएगी। उन्होंने हमें टोटल पीस बता दिए केक के, और 1/2 फ्रैक्शन में बता दिया कि उसने 1/2 फ्रैक्शन का हिस्सा खाया है, केक का हिस्सा खाया है, 1/2 केक का हिस्सा खाया है 8 पीसेज में से, ठीक है। हम इसी स्टेटमेंट के अंदर से अपनी अमाउंट के इर्द गिर्द के वर्ड उठाकर स्टेटमेंट बनाएंगे। हम लिखेंगे पार्ट ऑफ केक इज दैट इटन, पार्ट ऑफ केक जो उसने खाया 1/2 था, टोटल पीस ऑफ केक कितने 8, नंबर ऑफ इटन पीसेज, अब नंबर निकालने हैं हमने कि उसने कितने केक के पीस खाए, उसके लिए 1/2 ऊपर से आया, मल्टीप्लाई हमारे पास 8 हमने यहां से लिया, और इसका बाय 1 फ्रैक्शन बैलेंस करने के लिए खुद बनाया, ठीक हो गया। अब हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट ये 2 के टेबल पे कट रहे हैं, 2 1 टाइम 2, यही 2 के साथ 8 कर रहा है, 2 4 टाइम 8, ठीक है। अब हमने देखा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं होती, हम इस अमाउंट को एज इट एक नंबर एक ही बाय पे ले आए, रिमेनिंग अमाउंट 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 1, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 टाइम 4, 1 1 टाइम 1, इट इज द कंडीशन। देखिएगा इसको खासम खास तरीके से,
इसका 4/1 को हमने बाय 1 को खत्म करके ओनली 4 आंसर लिख दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बाय 1 हम खुद बनाते हैं तो हम उसको हटा भी सकते हैं और बाय 1 लगा भी सकते हैं। बाय 1 लगाने की कंडीशन ये है, बाय 1 हमने खुद लगाया, जब डिनोमिनेटर बाय 1 लगाया तो यहाँ बाय 1 इसके बगैर भी जब 1 आ गया इसका डिनोमिनेटर, तो इसके बगैर भी हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। 4 हमारा आंसर है। सो हिना एट 4 पीसेस ऑफ केक, उसने 4 पीस केक के खाए। उन्होंने हमें नंबर नहीं बताया था, उन्होंने हमें फ्रैक्शन में हिस्सा बताया और टोटल केक के पार्ट्स बता दिए। उन्होंने हमें ये नहीं बताया, उन्होंने बताया 1/2 खाया है उसने और 8 पीसेस है। यहाँ हमने नंबर ऑफ पीसेस खुद फाइंड करने हैं जो कि 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, वो अभी आपके पेज नंबर 51 पे है। वो सुनिएगा, निदा हैड 3/12 पार्ट ऑफ पिज्जा, शी गेव 1/8 पार्ट ऑफ इट टू हर फ्रेंड मदीहा। ठीक हो गया। फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज्जा डिड मदीहा गेट। पहले केक का क्वेश्चन था, अब पिज्जा का क्वेश्चन आ गया। वो कहते हैं कि निदा के पास 3/12 पार्ट पिज्जा था, 3/12 पार्ट पिज्जा था। उसने अपनी दोस्त मदीहा को 1/8 पार्ट पिज्जा दिया। अब फाइंड आउट द होल पिज्जा, कि होल पिज्जा जो उसने मदीहा को दिया वो कितना था। इसमें भी हमने फ्रैक्शन की अमाउंट के साथ अपनी इंग्लिश की स्टेटमेंट सेट करनी है। पहले हमारे पास 3/12 अमाउंट है, उसके साथ हमने दिखा कि निदा हैड पार्ट ऑफ पिज्जा 3/12। अगली अमाउंट हमारे पास 1/8 है, वो किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ पिज्जा गिवन टू मदीहा, जो मदीहा को दिया गया वो 1/8 है। अब मदीहा गेट्स पार्ट ऑफ पिज्जा, अब हमने इसकी बताना है कि मदीहा को कितना हिस्से जो है वो जो पिज्जा दिया गया। 3/12 मल्टीप्लाई 1/8, 3/12 1/8, यहां से हमने अमाउंट को उठाया और इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन खुद लगाया। अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं होती ना। हम इसको फिर हम 3 1 टाइम 3 कर देंगे और 4 8 टाइम 96। अब हम देखेंगे कि 3 जो है वो 96 को डिडक्ट कर रहा है। 3 1 टाइम 3 1 टाइम 3 और 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, टोटल डिडक्ट हो रहा है। इसके बाद हमारे पास बचा 1/32, 1/32 हमारा आंसर है। सो मदीहा गेट्स 1/32 पार्ट ऑफ द पिज्जा। अब पहले उसने निदा ने अपने पिज्जा में से अपनी दोस्त मदीहा को पिज्जा दिया था 1/8। अब उन्होंने कहा था कि इसका फाइंड करके बताएं कि उसने मदीहा को कितना पार्ट जो है वो पिज्जा का दिया। तो हमारे पास आंसर निकला 1/32 पार्ट ऑफ पिज्जा गेट मदीहा। थैंक यू सो मच। Bismillahirrahmanirrahim. Now we start our next lecture of science. Today our topic is unit number 4, short question 2, full notes page number 10 plus activity 4.1, book page number 42. जी, उम्मीद है बच्चों आपने अपना प्रीवियस लेक्चर तैयार कर लिया होगा और उसकी रिटन प्रैक्टिस भी कर ली होगी। नाउ वी रीड शॉर्ट क्वेश्चन 2, ओपन बुक नोट्स पेज नंबर 10। व्हाट आर द 4 इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ? जिंदगी पर आलूदगियों के 4 असरात क्या हैं? नंबर 1, द आंसर इज नंबर 1, जर्म प्रेजेंट इन फ्लूटेड वाटर आर कॉज ऑफ द डिजीजेस। आलूदा पानी में मौजूद जरासीम बीमारियों का बायस बनते हैं। नंबर 2, द पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्टेज फ्लूट वाटर एंड लैंड एनवायरनमेंट। कारखानों से निकलने वाले नकारा मवाद में मौजूद जहरीले मादे आबी और जमीनी माहौल को आलूदा करते हैं। नंबर 3, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीवरेज यूज मोस्ट ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर एग्जांपल फिश डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। सीवरेज में मौजूद बैक्टीरिया में हलशुदा ऑक्सीजन का ज्यादातर हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आबी जानवर
जैसा कि मछलियां वगैरह जो हैं वो पानी की कमी की वजह से मर जाती हैं। Number 4, the presence of pollutants such as chemical carbon dioxide and larger quantity of other gases in polluted air cause throat, skin and eye diseases. आलूदा हवा में मौजूद आलूदा केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों की जायद मिकदार गले और जिल्द की और आंखों की बीमारियां पैदा करती हैं। जी, नाउ वी रीड एक्टिविटी 4.1. Open book page number 42. The activity is number 1. Light a small candle. Predict the type of pollution being added by the burning candle. एक छोटी मोमबत्ती रोशन करें जिसमें जलती हुई मोमबत्ती से किस किस्म की आलूदगी पैदा होती है। जी, जलती हुई मोमबत्ती से एयर पोल्यूशन पैदा होती है। नंबर 2, hold a glass over the flames of a candle for a while. Did you see any changes at the surface of the glass? थोड़ी देर के लिए ग्लास मोमबत्ती के शोले के ऊपर पकड़ कर रखें। क्या आपने ग्लास की सरफेस में क्या कोई तब्दीली महसूस की? जी, हमने ग्लास की सरफेस में ये तब्दीली महसूस की कि ग्लास की सरफेस जो है वो ब्लैक हो गई। नंबर 3, you have seen the soot over the glass surface. You can also touch it. The soot is an example of pollution in the environment. आपने देखा ग्लास की सतह पर कालक लगी होगी, आप उसे छू भी सकते हैं। ये माहौल में आलूदगी की एक मिसाल है। इन पॉइंट से ये नतीजा अखज़ हुआ कि मोमबत्ती के जलने से आलूदगी पैदा होती है जिससे ग्लास की ऊपरी सतह को काला कर दिया। जी बच्चों, लर्न योर लेसन एंड प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum. Now we start the lecture of SST. Today our topic is अज़ाफ़ी तहरीरी सवाल, सवाल 1 था 5। नोट्स सफ़ा नंबर 14। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना प्रीवियस जो हम पढ़ रहे हैं वो आप साथ के साथ याद कर रहे होंगे। आगे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, अपना काम प्रीवियस साथ के साथ आपने लर्न करना है। आज हमारा सवाल नंबर 1 है, सन ईस्वी किसे कहते हैं? इसका जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के जमाने को सन ईस्वी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 2 है, कब अज़ मसीह से क्या मुराद है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के जमाने को कब्ल अज़ मसीह कहते हैं। नेक्स्ट हमारे सवाल नंबर 3 है, यूनानी तहजीब का खिता क्यों पूरी दुनिया में मशहूर था? यूनानी तहजीब का खिता अपने बुलंदों वाला पहाड़ों, अजीम समंदरों और खूबसूरत जजीरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। नेक्स्ट हमारा इजाफी सवाल नंबर 4 है, कदीम यूनानी घर कैसे थे? यानी कदीम यूनानी जो पुराने जमाने के यूनान के घर थे वो कैसे थे? इसका जवाब है कदीम यूनानी घरों के दरमियान सहन बना होता था। सहन के अतराफ में मुख्तलिफ कमरे होते थे, कमरों में रोशनदान बने होते थे। यानी जो पुराने जमाने का यूनान के जो घर होते थे वो उसका सहन जो होता था वो बहुत बड़ा होता था और सहन के चारों तरफ क्या होते कमरे होते थे और कमरों में एक रोशनदान बना हुआ होता था। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 5 है, रूम की बुनियाद किसने रखी? इसका जवाब है रूम की बुनियाद इसके पहले बादशाह रोमुलस ने रखी थी। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोग अपनी प्रीवियस डायरी साथ के साथ लर्न करें और ये भी हम साथ के साथ काम करें, जो भी याद करें उसको लिख के याद करें। Assalamualaikum. Now we start the lecture of Urdu. Today our diary is खत है उर्दू में, दोस्त के नाम, खेलों के मुकाबले। आपने मार्जिन लाइन के साथ इसमें हमने पैटर्न सीखना है और मार्जिन लाइन को जहन में रखते हुए हमने सबसे पहले लिखना है अल-कमरा इम्तिहान, फिर उसके बाद डेट लिखनी है 19 मार्च 2026। आपने जिस डेट को भी ये काम करना है वही डेट यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी जेंडर वाइज दोस्त के बारे में लिखना है, मेरे प्यारे दोस्त या मेरी प्यारी दोस्त। उसके बाद इस्तेजाबिया निशान लगाएंगे और अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे, फिर खत्मा लगाएंगे। फिर आपने मार्जिन लाइन के साथ 1 फिंगर का गैप देना है। उसके बाद लिखना है मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे, आज मेरा खत लिखने का मकसद। फिर आपने यहाँ पर जो पहली लाइन में गैप दिया है अगली लाइन में वो गैप नहीं देंगे। आपको अपने स्कूलों में होने वाले खेलों के मुकाबले में बताना है जिसमें बहुत सारे स्कूलों ने हिस्सा लिया।
बड़े अच्छे तरीके से खेल खेले गए, लेकिन इन टूर्नामेंट्स को मजीद बेहतर बनाने के लिए मेरे पास चंद तजावीज हैं। यहाँ तक खत्म हो जाएगा, फिर हम इसको जो तजावीज हैं वो अगली लाइन से मार्जिन लाइन के साथ लिखेंगे। नंबर 1, सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए ताकि किसी किस्म की भी बदबदगी ना हो। दूसरा पॉइंट दूसरी लाइन पे लिखेंगे, खेल के दौरान होने वाली ब्रेक में खाने पीने का इंतजाम जरूर होना चाहिए ताकि खिलाड़ी दोबारा चाको चौबंद हो सके। अब आपने जो लास्ट लाइन लिखनी है वो भी यहाँ आपने 1 फिंगर के गैप से लिखनी है। आपको मेरी ये तजावीज कैसी लगी, खत का जवाब देकर अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब आपने पेज को फोल्ड करके वस्सलाम लिखना है, यानी कि दोनों मिड करके उसके अंदर आपने वस्सलाम लिखना है। उसके बाद आपने जेंडर वाइज आपका या आपकी दोस्त अलिफ बेजी, ये आपका लेटर पैटर्न था। आपने इसको मद्देनजर रखते हुए नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इस्लामियात। आज की हमारी डायरी है रवादारी मुकम्मल पढ़ाई प्लस मश्क सवाल नंबर 1 और 2, मुख्तसर सवाल अलिफ प्लस बे और नोट सफा नंबर 12 सरगर्मी अलिफ, अमली सरगर्मी है हमारी। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी पढ़ाई को। पेज नंबर 53 पे रवादारी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसको आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें दी गई हैं उनको हाईलाइट करना है और अच्छी तरह उनको देखना है। इसमें से आपके एमसीक्यूज बन के आएंगे। नेक्स्ट आगे देखें, मश्क की तरफ जाते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ रवादारी के मायने हैं जवाब बर्दाश्त करना, बे दूसरों के मजहबी अकायद जज्बात और रस्म रिवाज का लिहाज रखना, जवाब रवादारी, जीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसीहियों का एक वक्त आया, जवाब नजरान से, दाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीहियों के दफ को ठहराया, जवाब मस्जिद नबवी में। आगे है सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। अलिफ है दीन में कोई डैश नहीं, दीन में कोई जबर नहीं। बे है इस्लाम गैर मुस्लिमों को बहुत से डैश देता है, हकूक। नंबर 3, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ अकायद और डैश के लोग रहते हैं, मजाहिब के लोग रहते हैं। नंबर दाल है दूसरों के डैश और मशर्ती रस्म रिवाज का लिहाज रखना, रवादारी है, मजहबी अकायद। है रवादारी से माशरे में डैश पैदा होता है, माशरे में अमन पैदा होता है। आगे देखें सवाल अलिफ मुख्तसर सवाल देखेंगे। नोट्स पेज नंबर 12, मुख्तसर सवाल अलिफ रवादारी से क्या मुराद है? दीन इस्लाम में दूसरों के मजहबी अकायद जज्बात और रस्म रिवाज का लिहाज रखना और इनको बर्दाश्त करना रवादारी कहलाता है। सवाल बे, रवादारी के कोई से 2 फवाइद तहरीर करें। जवाब, जिस माशरे में रवादारी हो उस माशरे में हर तरफ अमन होता है। नंबर 2, एक दूसरे की राय और जज्बात के एहतराम का सबक मिलता है। ये 2 क्वेश्चन है हमारे आज और इसके साथ हमारी सरगर्मी अलिफ है पेज नंबर 13 पे। रवादारी और बर्दाश्त के उन्वान पर एक तकरीर या खाका तैयार करें और असेंबली में पेश करें। ये आपकी अमली सरगर्मी है, इसको आपने खुद करना है और जो आज हमने देखा और पढ़ा इसको आपने अच्छी तरह याद करके इसकी रिटन प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज हम 5 क्लास की डायरी करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि पारा नंबर 5 सूरतुन निसा आयत नंबर 94 था 102 प्लस अरबी गिनती 1 था 50। पेज नंबर 38 बावजूद होकर पारा ओपन करके 3 टाइम मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा इसको। पहली और आखिरी आयत की आखिर से थोड़ा सा पढ़ दूंगी, बाकी आपने पूरा सबक ही खुद से याद करना है अच्छे से। देखिएगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फी
سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خबीरा। आखिरी आयत है आयत नंबर 102, लास्ट से देखिएगा पेज नंबर 44। वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुंतुम मरज़ा अन तज़ऊ अस्लिहतकुम वख़ुज़ू हिज़रकुम इन्नल्लाह अअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरबी में गिनती है 1 से 50 तक, नोट्स में पेज नंबर 6 पर मौजूद है। आप लोग अच्छे से इसको भी याद कीजिएगा, अरबी की उर्दू और उर्दू की अरबी अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम।